पाठ 10 विशेषण एडजेक्टिव। विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। जैसे उसने कठिन परिश्रम किया, विशेषण कठिन, परिश्रम संज्ञा की विशेषता। बेचारी, वह ऐसे में कहाँ जाती, विशेषण बेचारी, वह सर्वनाम की विशेषता। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे नीली शर्ट, नीली विशेषण, शर्ट विशेष्य। काला कोट, काला विशेषण, कोट विशेष्य। ताजे फल, ताजे विशेषण, फल विशेष्य। कुछ चॉकलेट, कुछ विशेषण, चॉकलेट विशेष्य। बहुत प्यास, बहुत विशेषण, प्यास विशेष्य। थोड़ा पानी, थोड़ा विशेषण, पानी विशेष्य। सफेद कुत्ता, सफेद विशेषण, कुत्ता विशेष्य। विशेषण के भेद, विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। विशेषण 1 गुणवाचक विशेषण, 2 संख्यावाचक विशेषण, 3 परिमाणवाचक विशेषण, 4 संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थान, अवस्था, दशा आदि का बोध कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे अर्जुन बहुत वीर था, उसका कोट काला है, सेब लाल है, हम सब भारतीय हैं। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निम्नलिखित प्रकार की विशेषताएं बताते हैं। स्वभाव अच्छा, दयालु, शांत, वीर, बुरा आदि। रंग लाल, पीला, चमकीला, धुंधला आदि। आकार गोल, मोटा, तिरछा, नुकीला, पतला आदि। समय ताज़ा, मौसमी, पुराना, सवेरा, आधुनिक आदि। दिशा उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी आदि। स्थान या देश संबंधी, भारतीय, विदेशी, अमेरिकी आदि। गंध सुगंधित, बदबूदार, खुशबूदार आदि। स्पर्श कोमल, कठोर, नरम, खुरदरा आदि। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 पुस्तकें, कुछ लोग, 10 रुपये आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे आज विद्यालय में 200 विद्यार्थी ही आए, पहला लड़का ही मेरा भाई है। इन वाक्यों में प्रयुक्त 200 तथा पहला विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे वहाँ बहुत लोग खड़े हैं, मैंने उन्हें कुछ टॉफियां दीं। इन वाक्यों में बहुत और कुछ विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का अर्थ है मात्रा, माप या तौल। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की माप, तौल आदि का ज्ञान हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। जैसे 5 मीटर कपड़ा, 10 लीटर दूध, थोड़ा जल आदि। संख्यावाचक विशेषण की भांति परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा की निश्चित मात्रा, माप, तौल आदि का बोध कराए वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 2 किलो आटा ले आओ, उसका घर 50 मील दूर है। इन वाक्यों में 2 किलो और 50 मील निश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं,
अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा के परिमाण का बोध तो कराते हैं, परंतु उनसे निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता। ऐसे विशेषणों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे मैंने आज बहुत खा लिया है, आज गाय ने थोड़ा दूध दिया। उपर्युक्त वाक्यों में बहुत और थोड़ा शब्द अपने साथ आई संज्ञाओं के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते हैं, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषणों की तरह किया जाता है और वे किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, तब उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे इस शेर को पिंजरे से निकाल दो, वह घोड़ा तेज दौड़ता है। इस और वह शब्द वास्तव में सर्वनाम है, परंतु ये संज्ञा के साथ विशेषणों की भांति प्रयोग किए गए हैं तथा संज्ञा शब्दों की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जब किसी सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है तो वह सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, परंतु जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो वह सर्वनाम ही माना जाता है। जैसे वे कहाँ चले गए, सर्वनाम। वे लड़के कहाँ चले गए, सार्वनामिक विशेषण। वह कल आएगा, सर्वनाम। वह लड़का कल आएगा, सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। परिमाणवाचक, संख्यावाचक। कुछ सब्जियां ले आना। कुछ कपड़े पुराने हो गए हैं। मैंने 2 लीटर तेल खरीदा। मैंने 2 लड़कों को बुलाया है। इन वाक्यों में कुछ और 2 लीटर विशेषणों का प्रयोग किया गया है। इनमें से कपड़े और लड़कों संज्ञाएं गिनी जा सकती हैं, जबकि सब्जियां और तेल मापा तौला जाता है। कुछ, सब, थोड़े, बहुत, अधिक जैसे विशेषण जब गिनी जाने वाली वस्तुओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो ये संख्यावाचक विशेषण होते हैं, पर जब इनका प्रयोग किसी ऐसी वस्तु के साथ किया जाता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता अपितु तौला या मापा जाता है, तब ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेषणों की अवस्थाएं। कभी कभी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। इसके लिए विशेषण से पहले प्रायः से, की अपेक्षा, की तुलना में जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कभी कभी कम, अधिक, ज्यादा जैसे शब्दों का प्रयोग भी कर लिया जाता है। विशेषणों का प्रयोग 3 प्रकार से या 3 अवस्थाओं में किया जा सकता है। 1 मूलावस्था, 2 उत्तरावस्था, 3 उत्तमावस्था। मूलावस्था, इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, केवल विशेषता प्रकट करने वाला सामान्य कथन होता है। जैसे मोहन अच्छा विद्यार्थी है, वह एक बुरा आदमी है। उत्तरावस्था, इसमें 2 वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा स्थानों की तुलना की जाती है। जैसे आम पपीते से अधिक मीठा होता है, करीम मोहन की अपेक्षा चतुर है। उत्तमावस्था, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों की तुलना करके उनमें से एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे आम सब फलों से अधिक मीठा होता है, रघु अपने साथियों में सबसे अधिक चालाक है। कुछ विशेषणों की अवस्थाओं के रूप परिवर्तन। विशेषण की अवस्थाओं के रूप परिवर्तन 2 प्रकार से होते हैं। हिंदी विशेषणों की मूलावस्था से उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में परिवर्तित करने के लिए क्रमशः अधिक और सबसे अधिक शब्द जोड़ते हैं। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। सुंदर, कम सुंदर, सबसे कम सुंदर। वीर, अधिक वीर, सबसे अधिक वीर। चतुर, ज्यादा चतुर, सबसे ज्यादा चतुर। संस्कृत से आए विशेषण शब्दों की मूलावस्था में तर और तम लगाकर क्रमशः उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनाते हैं। जैसे
मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। लघु, लघुतर, लघुतम। महान, महानतर, महानतम। प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे सोनल ने गहरी नीली साड़ी पहनी है। सोहन बहुत ईमानदार लड़का है। यह अत्यंत परिश्रमी बालक है। आम बड़ा रसीला है। विशेषणों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, चतुर, उच्च, गुरु, तीव्र, सुंदर आदि। कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय द्वारा की जाती है। संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा द्वारा विशेषण बनाने में निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा विशेषण। 1. अर्थ आर्थिक, समाज सामाजिक, नीति नैतिक, इतिहास ऐतिहासिक, परिवार पारिवारिक, दिन दैनिक, साहित्य साहित्यिक, शब्द शाब्दिक। इत अंक अंकित, जीव जीवित, पीड़ा पीड़ित, विकास विकसित, संचय संचित, इच्छा इच्छित, अपमान अपमानित, घृणा घृणित। ई रोग रोगी, सुख सुखी, दुख दुखी, धन धनी, बंगाल बंगाली, भोग भोगी, लोभ लोभी, पाप पापी। ईय स्थान स्थानीय, राष्ट्र राष्ट्रीय, भारत भारतीय, स्वर्ग स्वर्गीय। ऐला विष विषैला, वन वनैला। वाला गांव गांव वाला, पान पान वाला, दूध दूध वाला, चाय चाय वाला। ईन कुल कुलीन, मल मलिन, ग्राम ग्रामीण, रंग रंगीन। इया मुंबई मुंबईया, जयपुर जयपुरिया। इल फेन फेनिल, जटा जटिल, पंख पंकिल। उर्मी उर्मिल। इम रक्त रक्तिम, आदि आदिम, अंत अंतिम, स्वर्ण स्वर्णिम। आलू या आलू, कृपा कृपालु, दया दयालु, शंका शंकालु, झगड़ा झगड़ालू। मान श्री श्रीमान, बुद्धि बुद्धिमान, गति गतिमान, शक्ति शक्तिमान। वान मूल्य मूल्यवान, दया दयावान, बल बलवान, धन धनवान। वती रूप रूपवती, पुत्र पुत्रवती, गुण गुणवती, बल बलवती। सर्वनामों से विशेषण बनाना। सर्वनाम विशेषण। जो जैसा, वह वैसा, कौन कैसा, यह ऐसा, मैं मेरा या मुझसा, तुम तुम्हारा या तुमसा। क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया विशेषण। पढ़ना पढ़ाकू, पालना पालने वाला, टिकना टिकाऊ, सड़ना सड़ियल, खाना खाऊ, भूलना भुलक्कड़, बेचना बिकाऊ, बनाना बनावटी, मरना मरियल। अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय विशेषण। भीतर भीतरी, आगे अगला, पीछे पिछला, ऊपर ऊपरी, नीचे निचला, बाहर बाहरी। हम जान गए। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं विशेष्य। विशेषण के 4 भेद: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। विशेषण की 3 अवस्थाएं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण। विशेषणों की रचना 4 प्रकार से: 1 संज्ञा, 2 सर्वनाम, 3 क्रिया तथा 4 अव्यय द्वारा।